हेलो एवरीवन। 1 मई 2021 जब से इंडियन गवर्नमेंट ने 18 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया है, जैसे कि भारत के अंदर एक सुनामी सी आ गई है। हर जगह वैक्सीनेशन की कमी है, आपको वैक्सीनेशन करवाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, कहीं जगह पे तो स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड अपनी वैक्सीनेशन लगवा के आ चुके हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को देखकर ये मत सोचिए कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे ये वैक्सीनेशन लगानी थी या मुझे ये वैक्सीनेशन लगानी चाहिए थी। देखिए, दोनों वैक्सीनेशन है सेफ है। एक वैक्सीनेशन का थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट देखा गया है और एक वैक्सीनेशन का अभी डाटा ही नहीं आया है। करते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोवैक्सीन ज्यादा बेटर है या कोविशील्ड ज्यादा बेटर है। बात करते हैं दोनों वैक्सीनेशंस के बारे में। आपको बताता हूं कि किसका क्या इफेक्ट है, किसका क्या साइड इफेक्ट है, किसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, मैं भी किसी भी वैक्सीनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक साइड इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। स्टार्टिंग से ही सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक वैक्सीनेशन को बनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 10 से 12 साल। आप सभी को पता है कि कोविड 2019 के दिसंबर महीने में आना स्टार्ट हो गया था और 2020 में जो मिड 20 है 2020 है, वहां पे जाके बहुत सारी वैक्सीनेशन आनी स्टार्ट हुई, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो पैफिजर हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो मोडर्ना की कोई वैक्सीनेशन हो। तो बहुत सारी वैक्सीनेशन अभी लेटेस्ट आई है। इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ है लेकिन एक लार्ज स्केल के ऊपर, और जो इसके इफेक्ट्स है उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता और कोई भी आपको इस चीज की एश्योरिटी या गारंटी नहीं दे पाएगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम है। देखिए, अभी 1 साल ही हुआ है किसी वैक्सीन को आपकी बॉडी के डीएनए में जाने में। डीएनए में जाके क्या वो चेंजेस दिखाएगा, क्या वो चीजें आएंगी, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक कोई भी एडवर्स इफेक्ट किसी भी वैक्सीनेशन का इतने लार्ज स्केल के ऊपर नहीं आया है। छोटे छोटे माइल्ड इफेक्ट्स हर किसी को देखने को मिलते हैं। अब हम उन इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम अनुमान तौर के ऊपर बात करें तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो 2 वैक्सीनेशन हैं, जिसका नाम है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, तो ये जो दोनों वैक्सीनेशन है ये इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर लगाया स्टार्ट हो गया है। और ये जो दोनों जो वैक्सीनेशन है वो आईसीएमआर, जो हमारी इंडिया की ड्रग कंट्रोलर डीजीसी है, उनकी तरफ से भी ऑलरेडी एफिलेटेड है, उनकी तरफ से अप्रूव्ड है। तो ये सेफ है इंडियंस के लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए। अगर हम सिर्फ कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी जा रही है और साथ ही साथ में कोवैक्सीन भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी जा रही है, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आपको माइल्ड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फीवर, आपको फीवर हो सकता है, आपको बॉडी एक हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, आपकी बॉडी थोड़ी टायर्डनेस रहेगी। और ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही शॉर्ट टाइम तक रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली वैक्सीनेशन है या पहली वैक्सीनेशन ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन है जो कभी भी 18 साल के ऊपर किसी इंसान को लगना स्टार्ट हुई है। हमारा जो स्ट्रक्चर है या हमारा डीएनए उसके अंदर कभी भी कोई वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी, जो हमारी जेनेटिकली चीजें चलती हुई आ रही हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज और शॉक है जैसे ही बॉडी के अंदर ये वैक्सीनेशन जाती है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो मार्केट के अंदर वैक्सीनेशन है इसका बेस क्या है, इसका फॉर्म क्या है। यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको देखना पड़ेगा 3 टाइप की वैक्सीनेशन है। सबसे पहली जो वैक्सीनेशन है उसका नाम है इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक वायरस को बनाया जाता है, उस वायरस को केमिकल्स के थ्रू उसको इनएक्टिवेट किया जाता है और इनएक्टिवेट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर घुसा दिया जाता है या शामिल कर दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस वीक वायरस के अगेंस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो वीक वायरस है इट्स अ फॉर्म ऑफ सार्स कोविड, मतलब कोविड का ही एक फॉर्म है लेकिन बहुत ही माइल्ड रूप के अंदर। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर ये पहुंचता है तो बॉडी इसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती है और आपके अंदर एक इम्यूनिटी बनानी स्टार्ट कर देती है। सेकेंड हम बात करें तो उसका नाम है वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन। अब आप बोलोगे वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन कौन कौन सी है। देखिए, इसके अंदर जो 2 कैंडिडेट हैं उनका नाम है कोविशील्ड
एंड स्पुतनिक। अब आप बोलोगे हाँ यार, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक का नाम हमने बहुत सुना है, उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में भी हम बहुत कुछ सुनते आए। अगर हम बात करें कोविशील्ड के बारे में तो ये बना है चिंपांजी एडेनो वायरस से। ये चिंपांजी से लिया गया है क्योंकि चिंपांजी, और अगर आपको पता होगा कि ह्यूमन डीएनए एंड चिंपांजी डीएनए या मंकी डीएनए इट्स ऑलमोस्ट द सेम। और हमारे को तो ये भी बोला जाता है कि हमारे पूर्वज थे चिंपांजी और ये सारी चीजें, तो जो जेनेटिक्स है कहीं ना कहीं पे वो सेम है, तो उनके वहां से वो वायरस को लिया जाता है। उस वायरस के अंदर से चिंपांजी का जो वायरस होता है उसको निकाल के उसके अंदर कोविड वायरस को एंटर किया जाता है, और उस कोविड वायरस को फिर से वीक करके उसके अंदर से उसको बॉडी के अंदर पुश कर दिया जाता है। तो इससे इट्स अ वेक्टर वायरस। अब वेक्टर वायरस, स्पुतनिक भी एक वेक्टर वायरस है। वेक्टर वायरस की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स होते हैं मच्छर, जैसे मच्छर हमारे को जैसे डेंगू, मलेरिया ये सब चीजें देते हैं, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। आपको सेम टू सेम वैसा ही उसका इफेक्ट मिलेगा। वो वेक्टर जाके आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी अगेन इसके खिलाफ भी अपनी इम्यूनिटी को बनाना स्टार्ट कर देती है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है आप सभी के लिए। अगर हम तीसरे वैक्सीनेशन के बारे में बात करें वो होती है mRNA वैक्सीनेशन। ये mRNA वैक्सीनेशन जो कि हमारे इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो मोडर्ना की वैक्सीनेशन हो या पैफिजर की वैक्सीनेशन हो, वो हमारे इंडिया के अंदर भी नहीं आई है। ये बनाया गया है कोविड से, सार्स कोविड का जो वायरस है उसी से बनाया गया है, जो उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है। अगर आप देखोगे ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसी को ही इकट्ठा किया गया है, एंड देन आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सिस्टम के अंदर इसको लगा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, एंड देन अगेन बॉडी डज द सेम थिंग, आपकी जो एंटीबॉडीज है वो बनानी स्टार्ट कर देती है। तो चलिए बात करते हैं उन दो वैक्सीनेशन के बारे में जो हमारे भारत के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो हो कोवैक्सीन चाहे वो कोविशील्ड, क्योंकि इसके ही बीच में सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन चल रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन में 2 डोजेस लगती हैं। जो पहली डोज होगी वो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए, वो 4 वीक्स का होना चाहिए। पहली वैक्सीन, जैसे ही आप इसको पहली वैक्सीनेशन करा लेते हो, आपकी बॉडी के अंदर 60% के आसपास एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट कर देता है, और जो उसकी सेकेंड डोज के बाद जब आप 6ठे वीक में पहुंचोगे, मतलब सेकेंड डोज के दूसरे हफ्ते में जब आप पहुंचोगे, तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट 81% की सेफ्टी प्रोटेक्शन बना लेती है कोविड के खिलाफ पे। ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है सेम कोवैक्सीन के जो कंपनी है, कोवैक्सीन जो बना रहे हैं उनकी तरफ से आया हुआ है। हम बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। जो कोविशील्ड है इसके अंदर भी 2 डोजेस लगेंगी। जितनी भी इस टाइम पे वैक्सीनेशन आ रही है उसके अंदर 2 डोजेस लग रही है। तो जो कोविशील्ड है इसके अंदर भी 2 डोजेस है। जो इसके अंदर पहला डोज है और जो दूसरा डोज है, ये देखा गया है और उसके ऊपर स्टडी हुई है कि अगर आप दूसरा डोज 6 वीक्स से लेके 8 वीक्स के बीच में बनाते हो या लेते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि इसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन के साथ ही, जो उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन आप कराते हो उसका 70% के आसपास आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है फर्स्ट डोज के बाद, और जो सेकंड डोज है उसके बाद वो जाता है 90% तक। तो कोवैक्सीन आपको देती है 81 से 85% के आसपास, और जो कोविशील्ड है वो आपको देती है अराउंड 90% के आसपास। लेकिन कोविशील्ड के बारे में कहा जाता है कि इससे थोड़ा सा एक एडवर्स इफेक्ट जो 1 लाख लोगों में से एक बंदे के अंदर देखा जाता है, वो ये है कि ये आपकी हार्ट के अंदर जाके या आपकी बॉडी के अंदर जाके क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये क्योंकि मेरे को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, लेकिन हाँ ये इसके बारे में बोला जाता है। कुछ रिपोर्ट्स आई है, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी एक भी ऐसा केस नहीं आया है जहां पे किसी की बॉडी के अंदर क्लोटिंग हुई हो या हार्ट के अंदर क्लोटिंग हुई हो। साथ ही साथ में बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर 2 वैक्सीन लगने के बावजूद लोगों को कोविड हो गया, या 2 वैक्सीनेशन लगने के बाद किसी की मौत हो गई। आपको देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन का एक काम है, उसको काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर एंटीबॉडीज बनाना। हम लोग जाते हैं वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पहली डोज लगवा ली, सेकंड डोज लगवा ली, और हम सोचते हैं कि नहीं यार तो हमारे को 90%, 80%, 95% हम सिक्योर है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि उस वैक्सीनेशन ने हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या काम किया है, क्या उसने जो उसका काम था वो किया, क्या उसने हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाई या नहीं बनाई। हम कभी भी वो टेस्ट नहीं कराते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी अपना टेस्ट करवा के आ चुके हैं या जो लोग अपना टेस्ट करवाने जाएंगे, आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन के बाद
फर्स्ट डोज के बाद या सेकंड डोज के बाद आप 2 हफ्ते के बाद प्लीज अपनी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी एंटीबॉडीज हैं अभी इस टाइम पर उस वायरस से लड़ने के लिए। क्योंकि यही देखा गया है कि जिन लोगों की मौत हुई है या जिन लोगों को कोविड हुआ है फिर से वैक्सीनेशन के बाद, उनकी बॉडी ने कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाई थी। लोग ये पूछते हैं कि यार वैक्सीनेशन लगने से फायदा क्या होगा? अगर मैं वैक्सीनेटेड हो जाता हूं और मेरे को वैक्सीनेटेड मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए फायदा ये होगा कि अगर आपको कभी भी, देखिए कोरोना होना ना होना इट्स अ चांस ऑफ लक, अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको जो इफेक्ट आएगा वो माइल्ड आएगा, वो कभी भी सीवियर स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। जो उसमें लंग्स, आपको पता है जो कोरोना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके अटैक करता है, हमारी लंग्स की पूरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब कर देता है। तो आप जब इनको अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लोगे या वैक्सीनेशन आपको लग जाएगी तो आपकी जो बॉडी है, जो आपके लंग्स है वो सेफ हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर और भी जो पार्ट्स है जिसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है वो सेफ हो जाएंगे। तो आपको ये सेफ्टी मिलेगी वैक्सीनेशन कराने के बाद। बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, जो छोटे बच्चे हैं क्या उनको वैक्सीनेशन लगेगी, या जो 2 साल 10 साल 5 साल इन सबको वैक्सीनेशन लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ, इन सभी को वैक्सीनेशन लगेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी क्लिनिकली ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं 16 से लेके 18 एंड 12 टू लेके 16 पैफिजर एंड मॉडर्ना के। और दोनों ही जब इनका क्लिनिकल टेस्ट हुआ तो दोनों ही एज ग्रुप ने ऑलमोस्ट 100% का रिस्पॉन्स दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो इस वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो गाइस, मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज पॉजिटिव रहिए। दोनों वैक्सीनेशन सेफ हैं, आपको किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए माइंड मत बनाइए कि यार मैं कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा, अगर मेरे को कोविशील्ड लगे तो मैं कोविशील्ड नहीं लगाऊंगा। देखिए आपको इस टाइम पे वैक्सीनेशन की जरूरत है और दोनों जो वैक्सीनेशन है वो आपको सेफ्टी देगी। सबसे जरूरी है सेफ्टी इस टाइम पे इस वायरस के खिलाफ। कहीं मालूम चले आप वेट करते रह जाएं कि मैं ये वैक्सीनेशन लगाऊंगा ये लगाऊंगा, और इसी बीच में, इसी इंटरवल में, टाइम के इंटरवल में आपको ये कोरोना हो जाए और कोरोना से आपकी बॉडी को क्षति पहुंच जाए। तो हमारे को इस चीज का वेट नहीं करना है। जब भी आपका नंबर आता है, जब भी आपका समय आता है, आपको बुकिंग मिलती है, प्लीज आइए, अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए। क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन से आप तो सेफ है ही, लेकिन जो आपके आजू बाजू जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी सारे सेफ है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके जो थोड़े से डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। नहीं हुए आपके डाउट्स क्लियर तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करके बताऊंगा आपको। एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बहुत सारा प्यार दे दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।